रौनक ने तुम्हारा साथ दिया था, प्रार्थना। लेकिन ये भी सच है कि प्रार्थना तुम्हारे बेडरूम में आई थी, वो भी रात के समय। पायल, मेरी जिंदगी में दखल मत डालो। सीरियल कुमकुम भाग्य में अब एक जबरदस्त ट्विस्ट आ चुका है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रौनक ने पायल को एक जोरदार थप्पड़ मारा क्योंकि उसने प्रार्थना की बहुत बेइज्जती करवाई थी। अब यह सीरियल और भी दिलचस्प हो चुका है, जहां प्रार्थना पर उल्टे सीधे आरोप लग रहे हैं। यहां रौनक की मां ने पहले तो प्रार्थना को बुलाया, फिर उसकी बेइज्जती कर दी और कहा कि इसे इस बुजुर्ग से शादी करवा दो क्योंकि इसके पास सब कुछ है, पैसा दौलत सब कुछ। इसके बाद प्रार्थना के पापा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर यह इतना अच्छा है तो अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देती। इस पर स्मिता गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की, तुम्हारा तो चरित्र ही खराब है। इसके बाद प्रार्थना भी गुस्से में आकर अपने पापा का समर्थन करती है और स्मिता पर आरोप लगाती है कि वह जानती है कि यह लड़की परसों रात को मेरे बेटे के कमरे में अकेले गई थी। अब प्रार्थना सबको बताती है कि वह सिर्फ जैकेट लौटाने आई थी और कुछ गलत नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। फिर उसके बाबा ने कहा, मुझे जितना श्रीनाथ जी पर भरोसा है उतना ही तुझ पर भी भरोसा है। प्रार्थना, खुद को इन लोगों के सामने साबित मत कर। इसके बाद वे सब वहां से चले जाते हैं। लेकिन रौनक जब आता है और उसे पता चलता है कि प्रार्थना और उसके पापा के साथ क्या हुआ, तो वह पायल से बहुत गुस्से में होता है। पायल कहती है, हान वह लड़की तुम्हारे कमरे में आई थी, वह भी आधी रात को। फिर रौनक गुस्से में कहता है, तुम्हें मैंने अपनी बातों में बोलने का हक नहीं दिया। इसके बाद स्मिता कहती है, ये बीच में बोलेगी क्योंकि इसका हक मैंने दिया है और तुमसे इसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर रौनक बहुत चौंक जाता है और पूरे परिवार के सामने कह देता है कि वह पायल से शादी नहीं करेगा। अब देखना यह है कि क्या रौनक प्रार्थना और उसके पापा से माफी मांगेगा। अगर आप इस ट्विस्ट को लेकर उत्साहित हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरों से आप जुड़े रहें।